स्टैंडर्ड 8 मैथ्स चैप्टर 3 एचसीएफ एलसीएम प्रैक्टिस सेट 10। प्रैक्टिस सेट 10 समझाने से पहले यहाँ पर देखो प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स उसको कहते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आता है। प्राइम नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो 2, 3, 5। अभी 4 अगर हम लोग लिखते तो 4 2 के भी टेबल में आता है। 2 के पहले 1 आता है। यस, 1 एक ऐसा नंबर है जिसको हम ना तो प्राइम नंबर कहते हैं और ना ही कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर उसको कहते हैं जिसका फैक्टर वो 2 से ज्यादा हो। तो जैसे भी 4 का फैक्टर निकालोगे, 4 का फैक्टर 1 आएगा। यस, 1 और 4 आएगा। फैक्टर्स ऑफ 10 1 2 5, 10। यहाँ पर देखो इन दोनों में 1 कॉमन है यस सर। और 2 कॉमन है। 1 कॉमन है और 2 कॉमन है। तो 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है कहते हैं, इसलिए इसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। अभी जैसे यहाँ पर ट्विन प्राइम नंबर है, अगर फैक्टर्स ऑफ 3 निकालोगे तो 1 मिलेगा और 3 मिलेगा। फैक्टर्स ऑफ 5 निकालोगे 1 और 5 मिलेगा। तो 3 1 के टेबल में आता है और 3 के, 5 1 के और 5 इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है 1। अगर कॉमन फैक्टर 1 रहेगा, सिर्फ 1 रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे ट्विन प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे सिर्फ 1। अगर 1 से ज्यादा रहता है तो उसको हम क्या बोलेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। करो 1 मिनट। हाँ, लेकिन ट्विन प्राइम नंबर नहीं, ये इसको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। सॉरी, हाँ को प्राइम नंबर बोलेंगे जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या रहेगा 1। लेकिन ट्विन प्राइम नंबर में को प्राइम नंबर तो चाहिए चाहिए। ट्विन मतलब क्या होगा 2। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है तो जब कोई भी को प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस क्या मिलेगा 2, उसको हम बोलेंगे ट्विन प्राइम नंबर। मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम का मतलब जिसका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, जिसका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। अब इन दोनों का हमने फैक्टर निकाला, 1 और 3 मिला, 1 और इसका 1 और 5। तो इन दोनों में कॉमन क्या है 1। तो 1 कॉमन है तो हम उसको बोलेंगे को प्राइम नंबर। याद रखो सिर्फ कॉमन क्या रहना चाहिए 1, उसको हम बोलेंगे को प्राइम। और इसी नंबर का डिफरेंस, इसी नंबर का माइनस करने पर अगर 2 आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे ट्विन प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर समझ गए जिसका 1 से ज्यादा फैक्टर होता है। प्राइम नंबर समझ गए जो सिर्फ अपने टेबल में। इवन नंबर 2 4 6 8। ऑड नंबर क्या होता है 1 3 5 7 9 11, इसको हम क्या बोलते हैं ऑड नंबर। प्राइम नंबर में देखो एक 2 नंबर आया है कि नहीं, यस सर। तो ये जो है इवन नंबर में है कि नहीं 2, तो इस 2 को हम इवन प्राइम नंबर बोलते हैं। एक ऐसा नंबर है 2 जो ऐसा नंबर है जिसको हम क्या बोलते हैं इवन प्राइम नंबर। बाकी देखो कोई भी इवन आपको नहीं दिखेगा, कोई भी इवन नंबर नहीं दिखेगा। इवन मतलब 2। ठीक है, अभी ये तो थोड़ा सा बेसिक हुआ। अभी देखते सवाल। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखो
कि विच नंबर इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। Composite number. तो मैंने बोला था क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या रहेगा? 1। 1 को ना तो हम प्राइम नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होता है? 2 से। और 1 को ना ही हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे, ना तो उसको क्या बोलेंगे? Composite number भी नहीं बोलेंगे, prime number भी नहीं बोलेंगे। अभी इसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर पेयर ऑफ को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है? Co prime number. पहला देखो 8 है और 14 है। फैक्टर्स ऑफ 8, फैक्टर्स ऑफ 14। 14. फैक्टर, हाँ, FACTORS, फैक्टर्स ऑफ 14। 14 अभी हमने आपको बताया कि को प्राइम नंबर में कॉमन फैक्टर क्या आएगा? 1 आएगा सिर्फ। को प्राइम नंबर में कॉमन फैक्टर क्या मिलने वाला है? तो पहले फैक्टर निकालते हैं। 8 का फैक्टर 1, 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा और 8 के टेबल में आएगा। और 14 1 के टेबल में, 7 देयरफॉर 1 है और 2 है। ऐसे लिखो, 1 एंड 2 आर Co prime number. कॉमन फैक्टर्स मोर देन 1 कॉमन। तो एक से ज्यादा रहेगा तो देयरफॉर दिस इज नॉट को Prime number. प्राइम नंबर्स। अगर 1 से ज्यादा ज़्यादा. कॉमन फैक्टर आएगा, दोनों में 1 से ज्यादा कॉमन फैक्टर आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर। दूसरा देखो 4 और 5। अभी इसका फैक्टर्स ऑफ 4 निकालोगे तो 1 2 2 मिलेगा। 1 2 4, 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा और फैक्टर्स ऑफ 5 1 मिलेगा। और दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? तो कॉमन फैक्टर 1 है। Yes, sir. तो अगर सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 रहेगा तो हम बोल सकते हैं कि 4 5 इज अ Co prime number. को प्राइम। Number. सिर्फ 1 आएगा कॉमन, सिर्फ क्या आएगा? 1, तो उसको हम क्या बोलेंगे? Co prime number. थर्ड देखो 17 है और 19 है। फैक्टर्स ऑफ 17 1 के टेबल में आएगा और 17 के टेबल में आएगा। 1 के टेबल में आएगा और 19। 17 किसी और टेबल में आएगा? 2 के टेबल में आएगा? No. तो देखो यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स क्या है? 1 ही है ना। Yes. तो देयरफॉर 17 एंड 19 Co prime number. इज अ Co prime number. अभी देखो लास्ट वाला 27 और 15 है। तो फैक्टर्स ऑफ 27 देखो 1 के टेबल में आएगा। 3 3 9 जा 27, 7 9 3 जा 27, 7 फिर 27 के टेबल में आएगा। फैक्टर्स ऑफ 15 1 के टेबल में आएगा।